हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं क्लास 10th वालों को मैथ पढ़ा रहा हूं, जिसमें आज आपकी एक्सरसाइज 2B लगना है। क्या दोस्तों, एक्सरसाइज 2B लगना है। हमने आपको एक्सरसाइज 2A बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाई है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो एक्सरसाइज 2A ज़रूर समझ में आई होगी। आज हमें देखना है कि एक्सरसाइज 2B किस तरीके से आपको लगाना है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज 2B लगाने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले देखना है। क्या देखना है दोस्तों? फॉर्मूले। तो फॉर्मूले देखने के लिए आपको इसमें द्विघात बहुपद यूज होना है। तो द्विघात बहुपद हम कहते कि नहीं, ये समझो पहले। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद की अधिकतम घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपन लोग? द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब सवाल ये आएगा कि भैया अगर एक घात रही तो उसको क्या कहेंगे? एक घात रहेगी तो रैखिक बहुपद कहलाता, 2 घात रही तो आपका द्विघात बहुपद कहलाएगा, 3 घात रही तो त्रिघात बहुपद, 4 घात रही तो चतुर्थ घात बहुपद कहलाएगा। इसी तरीक़ा से आप और भी कह सकते हैं। लेकिन आपकी सिलेबस में द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद की आपको सवाल लगाना है। तो द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देखो। तो द्विघात बहुपद मान लो, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस cx बराबर 0 है। तब फॉर्मूले आपके क्या होंगे? तब फॉर्मूले होंगे सबसे पहला, तब और द्विघात बहुपद ये है, तब इसके मूल अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा बीटा होंगे। क्या होंगे? अल्फ़ा बीटा। यानी कि यदि द्विघात बहुपद है तो इसके 2 मूल निकलते, एक अल्फ़ा एक दूसरा निकलता बीटा। यदि त्रिघात बहुपद है तो उसके निकलते अल्फ़ा बीटा और गामा। अभी त्रिघात बहुपद हम आगे की अभ्यास में यूज करेंगे, अभी हाल आपके द्विघात बहुपद है। तो इसका पहला फॉर्मूला आपका रहेगा मूलों का योगफल। क्या रहेगा दोस्तों? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। ये आपका मूलों का योगफल। इस फॉर्मूले को हम ऐसा तो लिखेंगे। अब हम इसको और शॉर्ट तरीका से, मूलों का योगफल, पहला मूल अल्फ़ा कहलाता, दूसरा मूल बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक, माइनस है तो माइनस लगाओ। x का गुणांक क्या है? आपको गुणांक पता होना चाहिए। तो x का गुणांक क्या है? b, तो माइनस के b बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? x² गुणांक है a, और इधर पर अचर पद c होता है ऐसा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तब इसके मूल अल्फ़ा और बीटा होंगे। अब इसमें पहला फॉर्मूला आपका रहेगा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर होगा -x का गुणांक बटे में x² गुणांक। x के संग जो भी गुणांक रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाता, x² का गुणांक x² के साथ जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाता। तो पहला फॉर्मूला ये कहलाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ये हो गया। आप चाहें तो हिंदी में याद कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला रहेगा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणांक।
अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणन, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणन। अब मूलों का गुणनफल मतलब क्या होता है, पहला मूल है अल्फा, दूसरा मूल है आपका बीटा। गुणनफल मतलब होता है इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या कहलाता है, सी। गुणन एक्स स्क्वायर का गुणन क्या कहलाता है, ए। तो सी बटे ए आपका जे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणन। तो एक फॉर्मूला जे है, दूसरा फॉर्मूला ए। आप चाहें तो हिंदी में भी याद रख सकते, लेकिन ज़्यादातर आप हिंदी में याद रखें, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणन। और आपको जी पता होना चाहिए कि मूलों का गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल किनका अल्फा इंटू बीटा। अचर पद का मतलब होता है सी बटे ए। अब इसमें हमें एक फॉर्मूला और करना है लास्ट में, यानी कि आपके पास दो मूल तो दिए होंगे। क्या दिए होंगे आपको, दो मूल दिए होंगे, और दो मूल दिए होंगे तो आपको क्या करना है, ये समीकरण बनाना है। तो तीसरा फॉर्मूला क्या रहेगा आपका समीकरण बनाने के लिए, समीकरण बराबर इधर पर लिखो द्विघात समीकरण बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये आपका फॉर्मूला रहेगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ये तीन फॉर्मूले बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब क्या होता है, पहला मूल अल्फा होता है, दूसरा मूल बीटा होता है, उसका योगफल इंटू एक्स। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या हो गया, समीकरण बन जाएगा। तो तीन समीकरण मतलब तीन फॉर्मूले आपको इस एक्सरसाइज में लगाना है। क्या द्विघात बहुपद कहलाता है, क्या है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तब इसके दो मूल निकलते हैं अल्फा और बीटा। तो पहला फॉर्मूला रहेगा मूलों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्स का गुणांक माइनस बी और एक्स स्क्वायर गुणांक का है ए, तो माइनस बी बटे मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। अचर पद का कहलाता है सी और एक्स स्क्वायर गुणांक का कहलाता है ए। तो जी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। द्विघात समीकरण यदि कभी कभार क्या होता है अल्फा और बीटा देते हैं, अल्फा और बीटा का मान देते हैं और भी कहेंगे कि ऐसा द्विघात समीकरण बनाओ, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए आपको जी फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तीन फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। फिर हम आपको एक्सरसाइज लगवाएंगे, ठीक। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज आपकी 2 शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, निम्न बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। आपको जांच भी करना है और शून्यांक ज्ञात करना। अब शून्यांक हम कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका द्विघात बहुपद लिखा है, द्विघात बहुपद को सॉल्व करिए। कैसे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो 1 मान लीजिए। 8 का गुणा 1 में करिए तो 1 गुणे 8, 8 एकम 8। 8 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना -2 बन जाए। क्या बन जाए, -2। तो अब आप ये बताएं 8 किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं और 4 बार में आते हैं। 2 चौके 8, यानी कि 8 के अपन ने गुणनखंड तोड़ लिए 2, 8, यानी कि इनका अपन गुणा करेंगे तो 8 बनेंगे।
अब इन्हीं को या तो आप जोड़ो, 4 और 2 को या तो जोड़ो या घटाओ, माइनस के 2 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए आपको? माइनस के 2 बनना चाहिए। अब माइनस के 2 कैसे बनेंगे? जब आप इस 2 में से माइनस के 4 कर देंगे तो आपके माइनस के 2 बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्योंकि एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, तो क्या होता है? घट जाता है। 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2 बचे। वो काय के बचे? माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या काय की? माइनस की। एक संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो तो घट तो जाते हैं। आंसर काय का था? माइनस का। तो ये माइनस के 2 चाहिए, माइनस के 2 में लगाया हमें क्या करना? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8। एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 4x और माइनस के 8। इसको अपन क्या करेंगे? 2 के जोड़ा। क्या करेंगे हम? 2 के हम लोग जोड़ा बनाएंगे। 2 के जोड़ा बना करके अब हम कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन लेना सबको आता है, आपने 9th में सीखा है और अभी सीख भी रहे हैं। और एक्स स्क्वायर है, इधर पर 1x है, इधर पर 2x है, इधर पर 1x है, तो कॉमन क्या लेना है? जो कम संख्या है, इधर पर एक्स स्क्वायर, इधर पर 1x, तो 1x कॉमन ले लीजिए। 2x में से 1x निकल गया तो क्या बचा? इधर पर 1x, जी x अपना क्या है? बाहर निकला है। क्या बचा आपका? 2। इधर पर माइनस है, इधर माइनस, तो माइनस चिन्ह भी कॉमन आएगा। इधर 4 है, इधर 8 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि उससे 4 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। तो होने के लिए तो 2 का पहाड़ा भी है, लेकिन 2 से बड़ा पहाड़ा 4 का है, तो आप यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। तो -4 कॉमन आ गया। क्या बचा? x। माइनस का भाग माइनस देंगे तो प्लस, 4 दूनी 8। एक सी संख्या के दोनों कोष्टकों में क्या आ गई आपकी? दोनों कोष्टकन में एक सी संख्या आ चुकी, तो x + 2 एक बार लिख दीजिए। दूसरे कोष्टक में x - 4 क्या आ गया आपका? x - 4, x + 2 और x - 4, x + 2 x - 4 ये आपका आंसर है। लेकिन आपको शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करना है तो इनको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर मान लेंगे। क्या के बराबर मान लेंगे? शून्यांक मतलब इनको शून्य के बराबर कर दो। तो x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। x की वैल्यू निकल आई -2, x की वैल्यू निकलेगी +4। कैसे? 4 को इस साइड पक्षांतर करो, 2 को इस साइड, प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस का, माइनस का है उस साइड जाएगा, क्या होगा? प्लस का। यानी ये आपके निकला है शून्यांक। ये आपको क्या, ये क्या कहलाएंगे? आपके आंसर कहलाएंगे दोनों। यानी x की वैल्यू कितने निकली? -2 और 4। अब एक मान को मानेंगे हम अल्फा बराबर, दूसरे मान को मानेंगे हम काय बराबर? बीटा बराबर। अल्फा और बीटा हम क्यों मानेंगे अल्फा बीटा? क्योंकि इसमें शून्यांक ज्ञात करने थे और शून्यांक जब भी निकालेंगे द्विघात बहुपद रहेगा तो अल्फा बीटा में अपना शून्यांक निकलेगा। अब करेंगे हम जांच, सत्यता की जांच करने पर। तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे? इधर पर हम सीधा लिख देंगे जांच करने पर। क्या करने पर? जांच करने पर। फॉर्मूला क्या था? मूलों का योगफल। मूलों का जांच करना कोई बड़ी बात नहीं है। मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, बटे में x² का गुणांक। अब देखो हमने बताया था मूलों का योगफल लिखना है, तो योगफल का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक। अब आपको इस समीकरण में देखना है, जो भी सवाल दे रहे थे तो -x का फॉर्मूला का तो माइनस है ही आपका। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? -2। क्या है आपका? -2। x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? x² से कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं? 1, तो x² गुणांक हो गया आपका 1। अब इधर अल्फा बीटा के मान रख दो। अल्फा का मान कितना है? -2। बीटा का मान कितना है? +4। माइनस का भाग माइनस देंगे, माइनस का गुणा माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा। चलो इधर लिख दो एक बार और। 4 प्लस के हैं, 2 माइनस की। एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की, तो क्या होगा? घट जाती। 4 में से 2 गए 2 बराबर, 1 का भाग 2 में गया 2। भैया बराबर बराबर आ गए, अपना यह सही है। सत्यता की अपन ने जाँच कर ली। जित हो गया योगफल से। अब आप गुणनफल से भी इसकी क्या कर सकते हैं? आप जांच कर सकते हैं, यानी कि बराबर ला सकते हैं। तो मूलों का गुणनफल दोनों से करना है और योगफल से भी गुणनफल से। तो क्या होता है? अचर पद
बटे में अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणा मूलों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या कहलाएगा आपका, अचर पद। अचर पद मतलब जो जिसके साथ ए बी सी डी का अक्षर ना जुड़ा हो, तो आपके पास माइनस के 8 वो जी अचर पद एक्स स्क्वायर गुणा जी कहाँ देखना है अपने इस सवाल में, तो अचर पद क्या है माइनस की 8 बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, अल्फा का मान कितना है -2, बीटा का मान कितना है 4 -8, 1 का भाग 8 देंगे 8 बार जाएगा, तो आपका क्या 4 दूनी 8 बराबर 8 माइनस की 8 बराबर बराबर हो गए। आपकी सत्यता की ये जांच सही है, यानी कि आपके शून्यांक सही हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीका से हमने आपको सवाल बताए हैं, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार थोड़ी सी वीडियो को बैक करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों हम देखते हैं सेकंड नंबर का सवाल, पहले का दूसरा 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1, 1 का गुणा 4 में करेंगे, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एकम 4, 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना बन जाए 4 और गुणनफल भी 4 ही बनना चाहिए। तो आपको पता है 4 कौन से पहाड़े में आज जी, तो 4 है 2 के पहाड़े में 2 बार में, कितने 2 के पहाड़े में 2 बार में, माइनस के 4 चाहिए तो इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और -2 करेंगे तो माइनस के 4 मतलब जोड़ेंगे इसको माइनस के 2 तो क्या होगा माइनस के 4, यानी कि इस 4 के ऐसे गुणनखंड तोड़िए जिनका जोड़ घटाना बनना चाहिए -4 बीच की संख्या, और गुणनफल बनना चाहिए जी वाले 4, ठीक। तो 4s स्क्वायर माइनस के 2s प्लस 1, 2 के आपका बना दीजिए जोड़े, इधर 4 है इधर 2 है, तो आपका कर लीजिए 2 कॉमन, इधर s स्क्वायर इधर s, तो एक s कॉमन लीजिए, तो आपका क्या बचा 2 दूनी 4s माइनस के 2 एकम 2, इधर आप क्या करेंगे माइनस के 1 कॉमन, क्या करेंगे माइनस के 1, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2s, माइनस का भाग प्लस में देंगे तो माइनस, 1 एकम 1, 2s -1 2s -1, ठीक है ना। तो सही आ गया आपका सवाल। तो एक कोष्टक में लिखिए 2s माइनस के 1, दूसरे कोष्टक में 2s -1, ऐसा। अब जे रफ्कार था इसको हम साफ कर दें। अब हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, तो इसके बराबर में आपका मानिए 0, 2s -1 बराबर 0, 2s -1 बराबर 0, 1 को पक्षांतर 2s बराबर +1, 2s बराबर +1, s की वैल्यू निकालना है, 2 को इसके नीचे लाओ तो s बराबर 1/2, s बराबर 1/2 इस तरीके से, ठीक है ना। तो s का मान आपके अंदर द्विघात बहुपद है, आपके 2 शून्यांक निकले आए, जो शून्यांक निकले इन्हीं को हम पहले अल्फा बराबर मान लेंगे 1/2, और फिर हम मानेंगे बीटा बराबर 1/2, मतलब जे अल्फा का मान कहलाता, जे बीटा का मान कहलाता। अब जांच करना बिल्कुल सरल है। जांच कैसे करेंगे, मूलों का योगफल, योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस फॉर्मूला का x का गुणांक, x का गुणांक मतलब अब इधर पर है s, तो इधर x की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, s रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा s, s का गुणांक, तो s का गुणांक कितना है -4, और s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे सो जाएगा +4/4, इसका अपन जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 1, क्या बनेगा आपका 1, 4 एकम 4 1, तो 1 बराबर 1 आ गया, यानी कि 1/2 को हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा, यानी आधा और आधा कितना 1, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2 2 का लासा लो, भिन्न जब सॉल्व कर लो तो 1 आ जाएगा। अब मूलों का गुणनफल, इधर पर s लिखेंगे, s का गुणांक,
तो मूल गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कितना है आपका, अचर पद है 1, एस स्क्वायर गुणांक कितना है 4, अल्फा का मान कितना है 1/2 और 1/2 बराबर 1/4। हम यहाँ पर देखेंगे 1/2 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर और 1/4, मतलब आपके ये बराबर बराबर आना चाहिए तो ठीक है। अगर बराबर बराबर नहीं आए तो आपका कहीं सवाल गड़बड़ हो चुका है, वहाँ पर आप सुधारिए, देखिए, दोबारा लगाइए, आपको आंसर जरूर सही आएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके पहले नंबर के 2 सवाल आपके लग गए। अब आपको तीसरा नंबर का सवाल लगाना है। दोस्तों हम देखते हैं फर्स्ट नंबर का थर्ड सवाल। लिखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 7x। तो आप क्या करेंगे, पहले 2 घात वाला पद लिखते, फिर 1 घात वाला पद लिखते, फिर अचर पद लिखते। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 3 का गुणा करेंगे 6 में, पहले 6 3 18 के ऐसे गुणनखंड तोड़ेंगे कि आपके 7 बन जाए। तो आपको पता होना चाहिए 18 कौन सी पहाड़ी में आती है, 2 की पहाड़ी में आती है 9 बार में, 2 9 18, और 2 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो माइनस के 7 बचेंगे कि नहीं बचेंगे जी, बीच की संख्या। बस हो गया गुणनखंड, तोड़ दो। 6x स्क्वायर माइनस प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस के 3, 2 के आपका बना दीजिए जोड़े। इधर से 6 है, इधर 2 है, तो 2 कॉमन आ गए। ऐसा पहाड़ा ढूंढा जाता है कि उससे 2 भी कट जाए और 6 भी कटे, तो 2 का है, इधर x स्क्वायर इधर x, तो एक x कॉमन ले लो, 2 तिया 6 प्लस 1 बचेगा। इधर माइनस के 3 कॉमन ले लो, क्योंकि 3 का भाग 9 में भी चला जाता है और 3 में भी चला जाता है, और माइनस चिन्ह 2 जगह तो माइनस चिन्ह, 3 3 9x, 3 1 3, तो माइनस का भाग माइनस में देंगे तो क्या आ जाएगा आपका प्लस। एक ही संख्या के दोनों कोष्टकों में सवाल सही है। 3x प्लस 1 दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 3, ये आपका आंसर है। अब शून्यांक ज्ञात करना है तो 0 के बराबर मान लो। 3x प्लस 1 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3 को पक्षांतर कर दो, 1 को पक्षांतर, 3x बराबर माइनस 1, 2x बराबर 3, x बराबर माइनस की 1/3 और x बराबर 3/2, जे x हो गया। अब x के जो भी मान आए थे तो हमने माना था, एक माना था अल्फ़ा का मान, एक माना था अपन ने बीटा का मान। क्या माना था आपने, बीटा का मान। अब अल्फ़ा और बीटा, अब अल्फ़ा और बीटा का मान निकला है। अब आप सत्यता की जांच कर सकते हैं। मूलों का योगफल बराबर x से सब जगह, तो s की जगह पर हम क्या करेंगे, अब x कर लेंगे। जो भी गुणांक होते हैं वही रखा जाता है, x हो तो x, t हो तो t, s हो तो s, ठीक है ना। मूलों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस x का गुणांक, माइनस लगा फॉर्मूला के, और x का गुणांक कितना है जे, माइनस के 7, कितना है माइनस के 7। x स्क्वायर गुणांक कितना है 6 रख दो। अल्फ़ा का मान कितना है माइनस की 1/3, और बीटा का मान कितना है 3/2। माइनस माइनस गुणा करो क्या होगा प्लस, 7/6। इसका अपन क्या लेंगे लासा, 6 लासा आएगा। 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, 7/6। इधर पर हम देखेंगे तो 9 में से 2 गए, कितने बचे 7/6 और 7/6। ये आपका क्या है बराबर हो गया, तो सत्यता की जांच हो चुकी है आपकी, सही है। अब इधर पर मूलों का योग गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद का मान कितना है -3, कितना है -3। x स्क्वायर का गुणांक कितना आ रहा है 6, तो 6 लगा दें। अल्फ़ा का मान कितना है माइनस की 1/3, बीटा का मान कितना है 3/2, माइनस की 3/6। देखो गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर, माइनस की 3/6 है ही,
जे बराबर बराबर आ गया, इस सत्यता की जांच करने का मतलब होता है कि ए आपके बराबर आना चाहिए। बराबर आ गए हैं तो आपका आंसर सही है, बराबर नहीं आए हैं तो आंसर गलत हो चुका आपका। दोस्तों आपने अभी एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों सवाल लगा लिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सवाल जरूर समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए वीडियो को। और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए।